कंफ्यूजन। हमने देखा है, सुना है कि जब मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा हो तब करोड़ों अरबों रुपयों के चढ़ावे होते हैं। उद्यान की माला में, पर्यूषण में, 14 सपने में, शंखेश्वर, पालितना आदि महान तीर्थों में, पक्षाल आदि पूजा करने में भी लाखों करोड़ों रुपयों के चढ़ावे होते हैं। तो इतने सारे रुपयों का क्या यूज होता है? या फिर क्या ये सब पैसे वेस्ट हो जाते हैं या फिर ट्रस्टी लोग खा जाते हैं? इतने सारे चढ़ावे बोलने का क्या मतलब है? ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में है। इस कंफ्यूजन का एक पॉजिटिव एंगल है, एक नेगेटिव एंगल भी है। हम दोनों एंगल्स देखते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, ट्रस्टी लोग लगभग खुद श्रीमंत होते हैं, इसलिए वो पैसे नहीं खाते। दूसरी बात यह है कि इतनी समझ तो ट्रस्टियों के पास है ही कि चढ़ावे से आया हुआ धन देव द्रव्य है, यानी कि भगवान का धन है। वो कभी भी अपने लिए यूज करना ही नहीं है, वरना खुद का सत्यानाश होगा। इसलिए ट्रस्टी लोग पैसे खा जाते हैं, ये बात 99% गलत है। ऐसा सोचना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये सब चढ़ावे क्यों बुलाए जाते हैं और इस धन का यूज कैसे होता है वो अब देखते हैं। हिंदुस्तान में हम जैनों के मंदिर हजारों की संख्या में, उसमें भी हजारों मंदिर 100, 500, 1000, 2500 साल पुराने भी है। ये सब तीर्थों को संभालना पड़ता है, उनका रिनोवेशन यानी कि जीर्णोद्धार करवाना पड़ता है। यात्रिकों की सुविधा के लिए भोजनशाला, धर्मशाला भी बनानी पड़ती है। मंदिर में पुजारी वगैरह का खर्चा भी आता है। इसके लिए करोड़ों अरबों रुपयों की जरूरत पड़ती है। वो जरूरत पूरी करने के लिए ये चढ़ावे की व्यवस्था है। उसके माध्यम से करोड़ों की इनकम होती है। फिर वो ही पैसों से नए तीर्थों का निर्माण, पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार आदि कार्य होते हैं। पॉइंट नंबर 3, कई बार जैन लोग, जैन परिवार पुराने स्थानों को छोड़कर नए नए स्थानों में रहने जाते हैं। वहां खुद के पैसों से मंदिर बनवाने की शक्ति न हो या इतनी भावना नहीं हो, तब वो क्या करे? प्रभु दर्शन, प्रभु पूजा आदि के लिए मंदिर तो चाहिए ही, लेकिन वो कैसे करना? छोटा सा मंदिर बनाने में भी करोड़ से ऊपर खर्चा हो जाता है। इस काम में वो चढ़ावे के पैसे काम आते हैं। इसलिए हमें ये भी नहीं समझना कि चढ़ावे के सब पैसे वेस्ट होते हैं, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छे ढंग से यूज होता है। ये पॉजिटिव एंगल से हमने देख लिया। अब ये देखते हैं कि इस मामले में कौन सी बड़ी बड़ी गलतियों की संभावना है। फिर से याद करें तो ये चढ़ावे किस कारण बोले जाते हैं? पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार करने के लिए, नूतन मंदिरों के निर्माण करने के लिए, विद्यमान मंदिरों को संभालने के लिए। अब अगर चढ़ावे बोले जाए, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जाए, लेकिन उसका सही स्थानों में यूज न किया जाए तो चढ़ावा बोलना कितना सही, वो सोचने जैसा है। किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। आज भारत में अनेक ट्रस्ट ऐसे भी हैं जिनके पास चढ़ावे के करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन वो ट्रस्ट उन रुपयों का यूज नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। कई बार ट्रस्टियों के पास विनंती भी आती है, लेकिन ट्रस्टी वर्ग सभी विनंतियों को अवॉइड या इग्नोर करते हैं या बहुत कम रकम देकर संतोष मान लेते हैं। आज भारत भर में ऐसे सैकड़ों जैन ट्रस्ट होंगे कि जिनके पास मान लो कि 50 लाख से लेकर 50 करोड़ तक की रकम ऐसे ही पड़ी हुई होगी। अगर ऐसा है तो क्या ये गंभीर भूल नहीं है? क्या जाने अनजाने में ट्रस्ट या ट्रस्टी वर्ग पाप के भागी नहीं बन रहे हैं? हमें लगेगा कि क्यों भाई, कैसे उनको पाप लगे, क्या गंभीर भूल? बिल्कुल सही प्रश्न, लेकिन इसको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रस्टियों ने वो पैसे क्यों रखे, कहाँ रखे? अगर बैंक में रखे हो तो बैंक वो करोड़ों रुपयों का क्या करेगा? बैंक आखिर वो रकम दूसरों को लोन के रूप में देगी। वो लोन लेने वाले उन पैसों का यूज कहाँ करते हैं? हो सकता है कि वो रकम मछलियों को मारने में भी लगाते हो, स्लॉटर हाउसेस में भी लगते हो, पोल्ट्री फार्म में भी लगते हो, शराब आदि व्यसनों में भी लगते हो, नॉनवेज होटल बनाने में भी लगते हो। ऐसी अनेक संभावनाएं हैं। इसका मतलब जहां पर घोर कत्लेआम है, भयानक हिंसा है, वहीं पर भगवान के पैसे लगेंगे। यानी अहिंसा परमो धर्म सूत्र देने वाले भगवान के चढ़ावे के पैसे घोर हिंसा में लगेंगे, ऐसी संभावना है। एक तरफ हम जीव दया के लिए लाखों का फंड इकट्ठा करें और दूसरी तरफ हम ही जीव हिंसा में हमारे प्रभु के चढ़ावे के करोड़ों रुपए इनडायरेक्टली देते जाए। किसी भी व्यक्ति से ये बात कहेंगे तो वो भी यही कहेगा कि ये मूर्खता नहीं तो दूसरा क्या है। एक तरफ हम स्लॉटर हाउसेस बंद करवाने के लिए कोर्ट में केस लड़ते हैं, हमारे युवान जान की बाजी लगाकर पशुओं को बचाते हैं। दूसरी तरफ वही स्लॉटर हाउसेस को हम हमारे ही प्रभु के चढ़ावे के करोड़ों रुपए से इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। अब ये हमारी मूर्खता नहीं तो क्या है? हर एक जैन सोचे, समझे, चेक करे कि भारत के हजारों संघों में अरबों रुपए बैंक में है या नहीं। अगर है तो वो सब पैसे कहाँ लग रहे हैं? अगर ऊपर बताई हुई ये बात सही निकले
तो हकीकत में सोचिए, क्या हमारे ट्रस्टियों को बहुत बड़ा दोष नहीं लगेगा? भले हमारे ट्रस्टियों की अंदर से बिल्कुल भी ऐसी कोई भावना नहीं है, शासन के अद्भुत कार्य वे कर रहे हैं, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में उन्हें दोष नहीं लगेगा? साधु भगवंत हमको प्रेरणा देते ही है कि शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते ही हो तो भी हिंसक कंपनियों में तो नहीं ही करना। तो आज हमारे चढ़ावे के अरबों रुपए अगर बैंक में जाते हो और बैंक के द्वारा हिंसा में ही इन्वेस्ट हो रहे हो तो क्या ये उचित है? पॉइंट नंबर 2, मान लेते हैं कि चढ़ावे के करोड़ों रुपए बैंक में नहीं रखे, लेकिन ट्रस्टियों ने ही अपने पास अच्छे से संभाल कर रखे हैं, तो भी नुकसान की संभावना हो सकती है। कैसे? अगर ट्रस्टी पर्सनली यूज कर उसका व्यवहारिक ब्याज देते हुए अपने बिजनेस आदि में उस रकम को यूज करे तो ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो भारी पाप के भागीदार बनते हैं। मान लेते हैं कि ट्रस्टी खुद अपने लिए यूज न करे, सिर्फ संभाले, फिर भी अगर कुछ भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? डिमोनेटाइजेशन जब मोदी सरकार ने किया था तब क्या हालत हुई थी सबको पता है। समझदार लोगों को खास इस बात का पूरा अनुभव है ही। सबसे मुख्य प्रश्न जो आज कई युवाओं के मन में भी है कि अगर चढ़ावे के पैसे सही स्थान पर लगाने न हो, सिर्फ इकट्ठे ही करने हो, तो क्या चढ़ावे बुलवाने सही है या गलत है? चढ़ावा बोलना भी सही है या गलत है? अगर भोजन करना ही नहीं है तो रसोई क्यों बनानी, भोजन क्यों बनाना? अगर बाल कटवाने ही नहीं है तो नाई के पास क्यों जाना? जरूर ये बात कई लोगों को कड़वी भी लगेगी, हमें शायद इस विषय पर गालियां भी पड़ेगी, लेकिन जैन संघ के हर एक सदस्य को कुछ बातें सोचनी पड़ेगी। जिस ट्रस्ट में मान लेते हैं कि 50 लाख से ज्यादा रकम बैंक में या कहीं पर भी रखी जाती हो, जीर्णोद्धार आदि कार्यों में न लगाई जाती हो, सिर्फ इकट्ठा करना ही उद्देश्य हो, तो उस जगह पर चढ़ावा बोलना कितना सही? एक बात क्लियर कर दे, हम चढ़ावे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और किसी को भी चढ़ावे के खिलाफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बहुत सोच समझ कर ये परंपरा शुरू की थी। भाव तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन पैसों की जगह पर तो पैसे ही काम आते हैं, ये बात सब स्वीकारते हैं, और पैसों के बिना बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान संभव ही नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों को भी परमात्मा ही कहा जाता है, इसलिए इस चढ़ावे की परंपरा का विरोध करना, पैसों का धर्म के क्षेत्रों में उपयोग करने का विरोध करना, यानी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, शायद कुल्हाड़ी लेकर सर पर मारने जैसा है। इसलिए इसका विरोध तो किसी को भी नहीं ही करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो महापुरुषों का चढ़ावा बुलवाने के पीछे का आशय ही अगर सिद्ध न होता हो तो चढ़ावा बोलने का क्या मतलब? यानी जिस इंटेंशन से ये परंपरा शुरू की गई थी वो ही अगर फॉलो न हो तो फिर इस परंपरा का क्या मतलब? अगर वो महापुरुष आज हाजिर होते तो वो भी शायद ये बात ही कहते कि चढ़ावे का पैसा सही स्थान पर भी यूज न करना हो, इकट्ठा ही करना हो, तो चढ़ावा बुलाना ही नहीं। इस बात को इस लॉजिक से समझ सकते हैं कि मान लो किसी बड़े गांव या शहर में प्रतिष्ठा है, 10 करोड़ इकट्ठा हुए, 2 करोड़ खर्च हो गए, अब 8 करोड़ बचे। कई बार देव द्रव्य की मांग भी आई, लेकिन वो बचे हुए 8 करोड़ कोई भी स्थान पर नहीं लगाए। अब 10 साल बीत गए। अब कुछ प्रश्न खड़े होंगे। 10 साल तक देव द्रव्य का पैसा अटकाए रखा, किसी स्थान पर लगाया नहीं, मांग की गई लेकिन दिए नहीं। अब 10 साल अपने पास न रखते हुए वो पैसे लगा दिए होते तो जीर्णोद्धार आदि ऐसे अद्भुत कार्य होते। ऐसे अनेकों कार्य इन पैसों से होने वाले थे, लेकिन दिए नहीं गए तो वो कार्य हुए नहीं। अब इसका दोष किसको लगेगा? कर्म सत्ता इसका हिसाब किताब किससे लेगी? जानकारी के लिए बता दे, आज भी अनेक ट्रस्ट इस बात में 100% पॉजिटिव है। श्री हीर सूरी जैन संघ मलाड, श्री माटुंगा जैन संघ आदि अनेक संघ है। वो जिस तरह अपने चढ़ावे के पैसे को मंडप से सही स्थान में लगा देते हैं, वैसे ही सभी संघ अगर करने लगे तो बहुत कुछ बदल सकता है, जिन शासन की तस्वीर बदल सकती है। अब इन विषयों पर कई लोगों के मन में अनेक प्रश्न खड़े होंगे। जो सच में अगर इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं वो ज्ञानी गुरु भगवंतों से पूछकर अवश्य इस पर चर्चा कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।